उसके बाद राजेश नागर जी आए जो बीजेपी के थे। वो पूरे 4.5 साल जनता को ये बेवकूफ़ बनाते रहे कि भाई मेरी चलती नहीं है, मंत्री जी मेरी चलने नहीं देते। वो कहाँ चले गए? आज वही जब चुनाव चल रहा है तो फिर वो उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए हैं। मतलब ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ललित नागर जी ने कोई काम नहीं किया, ठीक है। उस समय वो उनसे लड़ते रहे कृष्णपाल गुर्जर जी से, लेकिन आज वो कहाँ पर हैं? वो उनके साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, उनकी गोदी में जाके बैठ गए हैं। कहा यह जा रहा था, आरोप ये लग रहा था कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है और कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा है। एक तरफा चुनाव जीत रहे थे भाजपा वाले, अब तो कांग्रेस का प्रत्याशी भी आ गया है, तो अब कैसी परिस्थितियां रहने वाली हैं? सत्यपाल भाई माफ़ कीजिएगा, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ कि जो प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी आए हैं ये कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हैं, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जितना स्टेक इसमें कांग्रेस का है उतना स्टेक आम आदमी पार्टी का भी है, तो हमारे साझा ये हमारे कैंडिडेट हैं। तो अगर आप कैंडिडेट की बात करोगे, इन्होंने जनता में बहुत सेवा की है, इनका एक अपना नाम है, एक मुकाम है, एक अपनी साफ छवि है। आज तक मेरी याद में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए गए हैं और इनकी छवि पे मेरे ख्याल से कोई दाग नहीं है। जितना मैं रोकूंगा बीच में। आपने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो क्या चुनाव लड़ने के लिए केवल जीत की परिस्थितियों में है या हार की परिस्थितियों में भी है? मतलब आप कहेंगे कि हार होगी या जीत होगी वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की होगी या गठबंधन के कैंडिडेट की होगी? निश्चित तौर पर जो भी रिजल्ट आएगा वो आम आदमी पार्टी का साझा रिजल्ट होगा कि आप लिख कर रख लीजिए, पूरी लोकसभा सीट में सब विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मार्जिन तिगांव विधानसभा से निकाल कर लेके जाएंगे हमारे कैंडिडेट। किस आधार पे? उस आधार पे कि जब भाजपा का कैंडिडेट भी वहाँ जीता हुआ विधायक है, राजेश नागर जी विधायक हैं, और जो पूर्व विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, भले ही कांग्रेस के हैं लेकिन फिर भी वो तो पता ही है आपको कि वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं। उस स्थिति में आप ये कह रहे हैं कि तिगांव से सबसे ज़्यादा जीत लेके जाएंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी का इतना बैकअप है वहाँ? मैं आपको आधार बता देता हूँ। जो हमारे मंत्री जी हैं एमपी साहब चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, जब यहाँ पर एमएलए थे वो सिर्फ इसी बात पर जीते थे कि भाई प्रदेश अध्यक्ष है, कि कहीं प्रदेश अध्यक्ष की बदनामी ना हो जाए तो उनको जिताओ। जब विधायक की बात, जब विधायकी कर लड़ रहे थे वो, तो मात्र 700-800 वोट से वो जीते, जो कि कुछ भी नहीं है। जीतने के बाद मुझे एक काम वो गिनवा दें या कोई भी उनका नुमाइंदा गिनवा दे जो उन्होंने किया, एक ईंट भी कहीं पे लगाई हो, एक सड़क की रोड़ी भी कहीं पर बिछाई हो। उनके बाद ललित नागर जी आए, वो कहते रहे कि मेरी सरकार नहीं है। उनसे पहले उनकी 10 साल सरकार थी। ये बात आप कर रहे हैं महेंद्र प्रताप जी के जो विधायक रहने के बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी बता दूं कि तिगांव जो विधानसभा है वो एक ऐसी विधानसभा है कि जहां से महेंद्र प्रताप भी रहे हैं और राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी रहे हैं। अगर महेंद्र प्रताप जी की बात करें, तिगांव से जीतने के बाद में मंत्री बने, बड़े ओहदों पर रहे। मैं बात कर रहा हूँ जब महेंद्र प्रताप जी जीते थे तो वो मेवला महाराजपुर सीट थी, वो बड़ा इलाका तो यही था ना, ये इलाका भी उसका पार्ट था जी। मैं बात कर रहा हूँ जब चौधरी कृष्णपाल गुर्जर थे, उससे उनसे आगे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जितना मेरी याद है, क्योंकि उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, महेंद्र प्रताप जी के कार्यकाल में यहाँ बहुत सड़कें बनी थी और हम सुनते थे कि सड़कें किसने बनाई है, बोले महेंद्र प्रताप जी ने बनाई है। और आज भी वो सड़कें मुझे कई बार दिख जाती हैं कि तभी की बनी हुई हैं। मैं उससे आगे आ रहा हूँ। आपने सवाल किया कि क्यों आम है, ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मार्जिन से यहाँ से हम जिताकर भेजेंगे, हम भेजेंगे जिताकर। वो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। ललित नागर जी ने कोई काम नहीं किया, ठीक है। उस समय वो उनसे लड़ते रहे कृष्णपाल गुर्जर जी से, लेकिन आज वो कहाँ पर हैं? वो उनके साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, उनकी गोदी में जाके बैठ गए हैं। ये कहते थे कि भाई हमारी सरकार नहीं है तो इसलिए नहीं कर पाएगा। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद राजेश नागर जी आए जो बीजेपी के थे। वो पूरे 4.5 साल जनता को ये बेवकूफ़ बनाते रहे कि भाई मेरी चलती नहीं है, मंत्री जी मेरी चलने नहीं देते। वो कहाँ चले गए? आज वही जब चुनाव चल रहा है तो फिर वो उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए हैं। मतलब ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये जो आप बात कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास की लड़ाई है,
सवाल ये है कि लड़ाई तो जनता विकास की है ही नहीं, जनता तो सिर्फ मोदी को देख रही है, मोदी के नाम पे वोट दे देती है, वो तो विकास तो देखा ही नहीं जा रहा ना। जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी जी के नाम पर 10 साल बेवकूफ बन लिए हैं, काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है, अब तीसरी बार जनता चढ़ाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। देखिए राष्ट्रीय मुद्दे हो जाएंगे जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात आएगी, जहां पर नोटबंदी की भी बात आएगी, जहां पर और भी एनपीए जो 15 लाख करोड़ माफ़ कर दिए गए अपने चहेते इंडस्ट्रियलिस्ट के, उसकी भी बात आएगी, बहुत सारी बातें आएंगी। जनता आज ये कह रही है, चलिए मैं मान लेता हूँ आप कहते हैं कि जैसा जो गोदी मीडिया वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है 400 पार 400 पार, हालांकि 200 पार भी नहीं हो रहे हैं, चलो मैंने कह दिया 400 पार। आज जनता पता है क्या कह रही है, 400 पार हो ना हो में फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से जिता कर नहीं भेजना है, यहाँ से हमको इंडिया गठबंधन का ही कैंडिडेट जिताना है। एक बड़ा आरोप आपने लगाया अभी जो राजेश नागर हैं उनको लेकर कि वो वहीं पहुंच गए, वो पहले आरोप लगाते थे। पार्टी के राजेश नागर हैं, पार्टी के किशनपाल गुर्जर हैं, तो क्या पार्टी के साथ रहना ये कोई सेटिंग में कह रहे हैं आप इसको? पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए। 4.5 साल पानी पी पी कर कोसा। जब जनता काम के लिए जाती थी, जब जनता काम के लिए जाती थी तो वो रो के कहते थे कि भाई मेरी चलती नहीं है, मेरी एक चपरासी भी नहीं सुनता। मंच पे तो कभी नहीं बोला उन्होंने ये बात। मंच पर उन्होंने बोला जब मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे और इनके घर आए थे, इनके यहाँ पे मीटिंग भी थी, भरी मीटिंग में, आपके पास क्लिपिंग भी होगी नहीं तो मैं दिखा दूंगा, उन्होंने भरी मीटिंग में बोला कि जी मेरी चलती नहीं है, अपने अफसरों से कह दीजिए मेरी सुन लिया करें। तो ये तो आपके सामने है, जब जनता के काम आते थे तो वो रोते थे मेरी चलती नहीं है, मंत्री जी मेरी चलने नहीं देते। आज जब कुछ मलाई खाने का समय आया है, अपनी आगे की टिकट पक्की करने की बात हुई है, तो वहीं जाके बैठ गए हैं। वो तो बैठ गए, ठीक है, थोड़ी है। लेकिन जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के ललित नागर, उनका तो वजूद है ना, वो तो पूर्व विधायक रहे, फाइट किया, वो तो मिलेंगे ना कांग्रेस को। देखिए मैं जब आपने पहले मेरे सवाल पूछा था तो मैंने उसका एक आंशिक जवाब दिया था कि जब वो विधायक बनकर आए थे, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी ने काम नहीं किए थे, उन्होंने उनको जिताया ललित नागर जी को, उन्होंने कहा जी मेरी सरकार नहीं है। अब सरकार नहीं है, उस टाइम पे जनता के काम फिर नहीं हुए। आज कैसे सरकार ना होने के बावजूद और हारने के बावजूद भी उनके अपने काम नहीं रुकते, आज कैसे उनके अपने काम धंधे नहीं रुकते। आप क्या सोच रहे हैं, मतलब उनका व्यापार ही बंद हो जाए? व्यापार थोड़ी बंद हो जाएगा। मेरी बात समझिए, खुद का व्यापार नहीं रुकता, जनता का एक काम नहीं होता। जनता के लिए मुझे बता दीजिए कौन सी लड़ाई उन्होंने लड़ी। चलो विपक्ष कहते हैं आप कि विपक्ष में थे वो, विपक्ष के लिए कौन सी उन्होंने आवाज उठाई? नहीं, कहीं अब ऐसा तो आवाज नहीं कब है। उठाई? पूरी विधानसभा विपक्ष विहीन है, पूरी विधानसभा अनाथ है, विधानसभा बदलाव का मन बना चुकी है। पहला बदलाव इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट, दूसरा बदलाव आम आदमी पार्टी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आभास चंदीला अब अपना नाम ले लेना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो ललित नागर हैं वो भी कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, अच्छा वोट बैंक है उनके पास, वो जाएगा कांग्रेस की तरफ, तो उन वोटों को गिन के आप कहेंगे कि देखो भाई ये तो सारा वोट मैंने दिलवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं सिरे लेने की होड़ में आभास चंदीला पे आप ये कह रहे हैं? जब पिछला चुनाव आया था तो ललित नागर जी ने भरे मन से कहा था कि भाई लोकसभा का चुनाव है और हमें परहेज नहीं है। आपने भी देखा होगा कि मंत्री जी को वोट दे दे, हमें परहेज नहीं है। उसके बाद बोला ये बात कहाँ बोली? ये पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बोला था कि लोकसभा में आप दे दे तो हमें परहेज नहीं है। लोकसभा में जब कोई उनकी कहीं टिकट कट गई थी, जब उनकी टिकट कट गई थी, उन्होंने साफ इशारा दे दिया कि हम एक ही हैं। उसके बाद आप ही ने सवाल किया था कि ललित नागर जी आप पहले तो उनके काफ़ी खिलाफत किया करते थे और अब आप उनके साथ मिल गए, ये फलाना फलाना काम कर रहे हैं यार, फलाने फलानी बात। तो उन्होंने आपको क्या कहा था? आपको शायद ना याद हो, मैं याद दिला देता हूँ। आप याद दिला दो, मुझे याद रहता है। सत्यपाल जी, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना किसी का कहा था ना, दुश्मन होता है, ये कह रहे हैं। कहा था ना। इससे ज़्यादा साफ तरीके से और क्या कहेंगे? वो अपने साथ चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को बिठाकर फोटो थोड़ी अब खिंचवाएंगे। उनका कैंडिडेट आ गया है, महेंद्र प्रताप जी उनके आ गए, तो अब तो चले जाएंगे उनके ये तो साथ। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि वो किसका साथ देंगे। वो तो कांग्रेस पार्टी को खुद को भी पता है कि वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का साथ नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, उनकी जमीन यहां से जीरो है, उनका कोई प्रेजेंस ग्राउंड पे है नहीं, मुद्दा कोई उठाते नहीं है, लड़ाई कोई लड़ते नहीं है।
आप मुझे बता दीजिए कोई लड़ाई लड़ी हो किसी जनता के लिए, किसी क्षेत्र के लिए पूरी विधानसभा में, वो है नहीं विपक्ष, लेकिन हम लोग बैठे हैं।